हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव में क्रेड एप्लीकेशन से लोन लेकर दिखाऊंगा। मतलब ये वीडियो एंड होने से पहले मेरे अकाउंट में यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा और वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव में दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे लोन लेने की प्रोसेस जानने से पहले बात करते हैं कि बाबा क्रेड से अगर आप लोगों को लोन लेना है तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो आपके पास क्रेड एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। क्रेड एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। क्रेड एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर क्रेड के बारे में आप लोगों को कुछ पता नहीं तो मैं छोटा सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि बाबा ये एप्लीकेशन से आप अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स कर सकते हो और वहाँ पे आप लोगों को कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलता है। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए भी आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे आज का टॉपिक वो नहीं है। आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ लाइव में क्रेड एप्लीकेशन से लोन अकाउंट में कैसे लिया जाता है। मैं यहाँ पे मेरे अकाउंट में लेकर इस वीडियो एंड होने से पहले दिखाऊंगा। तो मुझे कुछ इमरजेंसी थी 1.5 लाख की। फिलहाल मुझे 2 लाख रुपए का लिमिट दिया है क्रेड ने, पर 1.5 लाख की मुझे इमरजेंसी थी तो मैं 1.5 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे मेरे अकाउंट में लेकर दिखाऊंगा। यहाँ पे अमाउंट लेने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी है। आपके पास सबसे पहले तो यहाँ पे नेट बैंकिंग होना चाहिए। जिस भी अकाउंट में आपको यहाँ पे पैसा लेना है उस बैंक के साथ आपका नेट बैंकिंग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ऑटो डेबिट का परमिशन हमें देना पड़ता है। NACH जो फॉर्म होता है वो ऑटो डेबिट का, वहाँ पे उसके लिए हमें मतलब प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग की ज़रूरत होगी। कुछ बैंक यहाँ पे डेबिट कार्ड से भी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन दे देती है, बट यहाँ पे मेरा बैंक ICICI है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे नेट बैंकिंग की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग पकड़ के चलता हूँ कि आपके अकाउंट के साथ नेट बैंकिंग भी होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए और क्रेडिट की तरफ से आपको ऑफर आई हुई होनी चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल अकाउंट स्क्रीन की ओर। वहाँ पे लाइव में सारा प्रोसेस करके दिखाया, सब कुछ आपके आंखों के सामने होगा। कैसे लोन से मतलब क्रेडिट एप्लीकेशन के थ्रू मिलता है और कैसे वो अपने अकाउंट में आता है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने मोबाइल अकाउंट की स्क्रीन की ओर। तो मेरे दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल अकाउंट स्क्रीन की ओर। सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें क्रेड एप्लीकेशन में चलना पड़ेगा। तो क्रेड एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। सबसे पहले तो मैं इसे फिंगरप्रिंट के थ्रू ऑथेंटिकेट करके लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आप नीचे मनी वाला जो ऑप्शन देखते हो उस पर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद कैश वाला ऊपर में ऑप्शन रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। आपको जो प्री अप्रूवल अमाउंट दिया गया है वो अमाउंट दिखेगा। उसके बाद एक्सप्लोर नाउ करना पड़ेगा और आपको एक अमाउंट सिलेक्ट करना है जिस अमाउंट का आपको लोन चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1.5 लाख सिलेक्ट कर लेता। उसके बाद EMI आपको कितने मंथ का चाहिए वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको EMI डेट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे टैप करके आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं 24 मंथ का EMI सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे हम इस डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमें डेट चॉइस करने का ऑप्शन हो जाएगा। तो 2 तारीख ऑटोमेटिकली है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज करके मैं कर लेता हूँ 5 या 7 तारीख कर लेता हूँ, क्योंकि 1 से 5 तारीख के बीच में मेरा सैलरी आ जाता है। 5 नहीं 7 कर लेते हैं। तो चलिए इस पर फिर से क्लिक करके मैं डेट चेंज करके 7 तारीख कर लेता हूँ। सेट EMI ड्यू पे मैं क्लिक कर लूँगा। उसके बाद सिलेक्ट योर बैंक अकाउंट। सिलेक्ट योर बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखेगा, या फिर आपको UPI से बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट पे टैप करना है। उसके बाद टैप टू इंस्टेंट KYC वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। तब तक हमारा अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए 1 रुपया हमारे अकाउंट में क्रेडिट डिपॉजिट कर देता है, जिससे कि हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। तो KYC डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई हो रही। KYC डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए वो आपकी डिटेल्स यहाँ पे सिस्टम से फेच कर लेते हैं, जो कि मुझे भी अब तक पता नहीं चला कि उन्होंने मेरा फ़ोटो हो गया, मेरी सिग्नेचर हो गए, मेरी पैन डिटेल्स हो गए, ये डिटेल्स कहाँ से फेच की। तो फिलहाल KYC यहाँ पे हो रही। यहाँ पे KYC फॉर्म खुल के आ गया है, जिसमें मेरा फ़ोटो आ गया है, मेरी सिग्नेचर आ गए, मेरा नाम यहाँ पे आ गया है, मेरा पैन नंबर और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले ली। तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स होगी, तुम्हारी डिटेल्स करेक्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। कुछ सेकंड में आपका KYC कंप्लीट हो गया। प्रोसेस टू सेटअप करके एक ऑप्शन आ जाएगा, जो कि ऑटो पे सेटअप के लिए NACH जो फॉर्म होता है वो आपको नेट बैंकिंग के थ्रू भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आपको देना पड़ेगा नेट बैंकिंग से, तो इस पर आपको टैप करना पड़ेगा। तो ऑथेंटिकेट वाया नेट बैंकिंग पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ पे आपके नेट बैंकिंग वाले पेज पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो बैंक सिलेक्ट किया था उस बैंक की नेट बैंकिंग के पे जाने से पहले आपको पूछा जाएगा कि 1.5 लाख आपके अकाउंट से डेबिट करने की परमिशन हम चाहते हैं।
तो यहाँ पे प्रोसेस हम कर लेंगे। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे NPCI के वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे नेट बैंकिंग पे चला जाएगा पोर्टल पे। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ली जा रही है। यहाँ पे रोज़र पे का यहाँ पे गेटवे लगा दिया गया है, जिस गेटवे के थ्रू यहाँ पे आपका ऑटो डेबिट करने के लिए उन्हें हेल्प की जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद ये आपके बैंक के पेज पे चला जाए। यहाँ पे आपका नेट बैंकिंग का यूज़र ID और पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ेगा और इसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा। सिंपली हमने यूज़र ID पासवर्ड एंटर करके लॉगिन किया तो OTP के थ्रू यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। हमारा OTP भी एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं OTP एंटर कर देता हूँ जो ICICI बैंक की तरफ से मुझे रिसीव किया और सिंपली हम यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया, हमारा लॉगिन यहाँ पे हो गया। तो बैंक के पेज पे यहाँ पे चला जाएगा जो कि NACH फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। नाच फॉर्म भी कुछ लोग इसे बोलते हैं, जो ऑटो डेबिट के लिए परमिशन मांगता है। तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपये आपके अकाउंट से डेबिट करने की परमिशन यहाँ पे ये मांग रहे हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्म खुलने के बाद ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा। तो सिंपली हमें यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 लाख अमाउंट यहाँ पे ऑटो डेबिट की परमिशन ली गई है। यहाँ पे हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे हम प्रोसेस करते हो उसके बाद हमारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नीचे में आपको आई वॉन्ट टू इंश्योर माई लोन करके आ रहा है, जो कि हर महीने यहाँ पे 73 रुपीज़ कटेंगे। तो मुझे नहीं काटने, तो मैं यहाँ पे इसे कैंसिल कर लेता हूँ। तो इस पर टैप करके हम कैंसिल करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट विड्रॉल नाउ पे हम क्लिक करेंगे। तो सिंपली नीचे कंप्लीट विड्रॉल नाउ वाला जो ऑप्शन है इस पर मैं टैप कर लेता हूँ। तो कंप्लीट विड्रॉल नाउ पे हम टैप कर रहे हैं। कंप्लीट विड्रॉल नाउ पे टैप करने के बाद क्रेडिट की तरफ से एक OTP आएगा और OTP यहाँ पे एंटर होते ही ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए क्रेडिट कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ से भी मुझे मैसेज आ रहा है और यहाँ पे क्रेडिट की तरफ से भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया विड्रॉल। 1.5 लाख रुपये हमारे अकाउंट में सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोसेस हो गए। तो सिंपली हमें प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे हम प्रोसेस करते हुए ये लोन आपने किस लिए लिया यहाँ पे पर्पज यहाँ पे डालना पड़ता है। कुछ घर के लिए इमरजेंसी आई थी तो मैं इसे होम डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सेव कर लेता। तो मुझे ऊपर की तरफ से भी मैसेज आया है, बैंक की तरफ से भी मैसेज आया है कि मेरे अकाउंट में यहाँ पे पैसे क्रेडिट हो गए। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेसिंग दिख रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं, विदिन कुछ सेकंड में यहाँ पे ये पैसे मेरे अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट हो गए। तो यहाँ पे चाहिए तो मैं आपको मैसेज भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक की तरफ से जो मुझे मैसेज आया वो मैसेज मैं यहाँ पे शो करा। 1.5 लाख रुपए इंस्टेंटली मेरे अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट हो गए। तो बस इसी तरह से आप यहाँ पे प्रोसेस करके सिंपली आप क्रेडिट से लोन ले सकते हो। बस दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लेकर आता हूँ। तो ऐसे वीडियोज़ अगर आप लोगों को कंटिन्यूस देखने, फिर मैं जो भी लेटेस्ट न्यू वीडियो लेके आता हूँ वो वीडियो आपको कंटिन्यूस देखने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों।